मोरबी का मौत का पुल, ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। पल पल का अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात का मोरबी, जहां पर कल शाम 6:30 बजे भीषण हादसा होता है। केबल ब्रिज, जी जिसको गुजरात में झूलतो पुल बोलते थे, वो पुल अचानक से हादसे का शिकार हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मरने वालों का आंकड़ा 141 पर पहुंच चुका है। गनीमत यह कि 177 लोगों को बचा लिया गया। कल रविवार की शाम 6:30 बजे अचानक से जिस वक्त पर्यटकों का सैलाब इस पुल पर उमड़ा हुआ था, उसी दौरान ये पुल हादसे का शिकार हो गया। जो जानकारी सामने आ रही है, 140 साल पुराना ये पुल, क्षमता से ज्यादा पर्यटक इस पुल पर मौजूद थे। 12 और 17 रुपए ये टिकट की कीमत इस पुल पर जाने के लिए। ऐसे में छुट्टी वाले दिन बड़ी तादाद में मोरबी के लोग पहुंच गए यहां अपने परिवार के साथ घूमने फिरने। 12 और 17 रुपए के टिकट भी उन्होंने कटाए। लेकिन ये पर्यटन वाला पुल देखते ही देखते कैसे मौत के पुल में तब्दील हो गया, ये गवाही दे रहा है इस वक्त बड़ा आंकड़ा। 141 लोग जिनकी अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे वहीं घटनास्थल से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं। कल रात से ही अभिषेक यहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मोरबी में जो पुल बना हुआ था, नीचे मच्छू नदी और उसी के किनारे पर मौत के जो निशान बिखरे हुए हैं और जिंदगी बचाने की जो मशक्कत हुई है, उसके निशान वहां जो बिखरे पड़े हैं। सीधे आपको अभिषेक के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं अभिषेक से कि फिलहाल अपडेट किया है। आज सुबह से जो राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया गया है, क्या उसमें किसी तरीके की कामयाबी या फिर नाकाम होकर राहत और बचाव दल मच्छू नदी से वापस किनारे तक लौट रहे हैं? अभिषेक, देखिए, अभी की मैं आपको ताज़ा तस्वीर दिखाता हूँ रोमाना। अभी भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी बहुत देर से कोई आशा की किरण यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी है। ये एक बात है जो हम नोटिस कर रहे हैं। अभी आप सामने की ओर देखिए, थोड़ा सा यहाँ भी कैमरे की समस्या आएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें कि सामने की ओर अभी एक तरफ से हमको जो राहत और बचाव दल हैं वो इस मच्छू नदी में हमको नज़र आ रहे हैं। और पूरी कवायद ये चल रही है कि अभी भी जितना हो सके लोगों को बचाया जाए, लोगों को निकाला जाए। लेकिन सवाल ये है कि अब निकाला भी किसको जा रहा है रोमाना? अब उनको निकाला जा रहा है जो निष्प्राण हो चुके हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, शाम 6:30 बजे से लेकर के, और अब देखिए सुबह के 9 बज गए हैं। 6:30 से 9 बजे के बीच में इतना वक्त बीत चुका है और ये वक्त अंधेरे की तरह जिंदगी की आखिरी उम्मीद को भी लीलता जा रहा है। अब कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ अंतिम स्मृतियां हैं। और अंतिम स्मृतियों के तौर पर अगर उनके पार्थिव शरीर बाहर आ सकें जो कि इस मच्छू नदी में समाये हुए हैं, तो कम से कम उनके घर वालों को सुकून की एक सांस नसीब हो जाएगी, जो उनके लिए बेशकीमती होगी। क्योंकि अपनों के खोने का जो दर्द है, ऐसा लग रहा है कि इस मच्छू नदी में रह करके ज्वार आ रहा है। और ये ज्वार उनके आर्तनाद का है, उनकी चीखों का है, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है और जिनके पास अब पाने के नाम पर सिर्फ वो सूखी हुई निशानियां हैं, जिनका इस सजीव जीवन के पूरे परिदृश्य में अब कोई मोल नहीं रह गया है। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये सारे के सारे जो हैं वो जो लोग हैं वो उत्सुकतावश आ गए हैं। लेकिन इसी उत्सुकता में कई ऐसी बेचैन आंखें हैं जो अभी भी ढूंढ रही हैं कि शायद कोई आहट मिल जाए, शायद कोई उनको निशानी मिल जाए, शायद निष्प्राण ही सही ये मुमकिन है कि उनको कोई उनके अपने के होने की अंतिम छवि मिल जाए। और सामने की ओर देखिए, सामने की ओर भी हमको यहाँ पर जो आर्मी की जो जवान हैं वो तैयार हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ में इस एक आखिरी कोशिश को अंजाम दे रहे हैं कि जो अंतिम स्मृतियों को सहेजने की जो ललक है, जो तड़प है, जो बेचैनी है, जो निराशा में तब्दील हो चुकी कब की बुझी हुई आशा है, उसको एक स्थायी विराम दे सके, इसके लिए वो यहाँ पर तैनात हैं। और एक बार मैं आपको फिर से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से लेकर के सामने की ओर ये जो लंबी मानव श्रृंखला आपको दिखाई पड़ती है, ये सारी मानव श्रृंखलाएं हैं। और ये जो मानव श्रृंखलाएं हैं
वो मानव के खत्म होने की निशानी तलाश रही हैं। ये भी जीवन का विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जीवन का यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। ये इतना तो स्थापित हो चुका है, लेकिन जीवन के चिन्ह ना होने और जीवन की अंतिम स्मृति को सहज लेने के बीच का जो फासला है, उस फासले को कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुछ फासले ऐसे होते हैं जिनको अगर हम कम कर दें तो वो जीवन भर एक कसक बनकर नहीं रह जाते हैं। ये जीवन की उस कसक को मिटाने की भी एक आखिरी कोशिश है। और इस बीच में ये जो पुल है, इस पर फिर से निगाह डालिए। अभी इस पुल पर हम देख रहे हैं चिड़ियों का डेरा है। ये वो पक्षी हैं जो कि इस पुल की जो चहचहाट थी उसमें भी अपने रंग भरते थे, लेकिन आज ये भी बेचैनी और उदासी के सबब से यहाँ पर देख रहे हैं। इस वीरानी को देख करके अपनी ही शायद तस्वीर को बहुत ही अजनबी सा महसूस कर रहे हैं। यानी कि जितने भी हमको यहाँ पर तस्वीर दिखाई पड़ रही है रोमाना, हर एक तस्वीर हमको अचरज, बेचैनी, निराशा, नाउम्मीदी, दर्द, थकन और एक जीवन भर की घुटन का पर्याय बनती दिखाई पड़ रही है। एक मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी देखिए इधर कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं, ये सामने की ओर यहाँ पर कुछ हलचल तेज हुई है। तेजी से कुछ नौकाएं आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि ये वो नौकाएं हैं रोमाना जिन नौकाओं का कोई साहिल नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई साहिल नहीं है क्योंकि इनको ये इस किनारे तो आ जाएंगी, ये मच्छू नदी के किनारे तो आ जाएंगी, लेकिन इन नौकाओं को जीवन का किनारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि उम्मीदें ये हैं कि ये नौकाएं जीवन को लेकर लौटेंगी। अगर ये लौटेंगी भी तो निष्प्राण शरीर को लेकर लौटेंगी। इसी बात की सबसे बड़ी कसक है। और जहाँ पर उस डैम को तोड़ा गया है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कि वो कवायद अभी भी जारी है। पानी के फ्लो को कम करना है। ये पानी का जो बढ़ता हुआ फ्लो है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सैलाब की तरह ये जीवन की राह में जो आखिरी कवायद चल रही है उसको भी ये उस कवायद को भी लील जाने पर आमादा है। चूंकि 10 से 15 फीट की गहराई में जो स्मृतियां हैं वो भी ढूंढे नहीं मिल रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है रोमाना। और इन चुनौतियों के बीच में जैसे जैसे देखिए ये धूप बढ़ रही है, जैसे जैसे सूरज अपने शीर्ष की ओर चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उम्मीद का चंद्रमा ढलता जा रहा है। और इस बीच में कुछ दुआएं हैं, कुछ आशीर्वाद है जो अभी भी इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि शायद कोई निशानी मिल जाए इस मच्छू नदी की धार से, इसके धरातल से। रोमाना, बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। हालांकि अब उम्मीद बहुत कम कि जिंदगी शायद बची हो। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।